ओके, सो टुडे वी आर कवरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्रीकल्चर का करंट अफेयर जो हमारा कल रह गया था, नमो ड्रोन दीदी स्कीम। नमो ड्रोन दीदी स्कीम में अभी तक हमने लिखा कि 2024-25 के बजट में नमो ड्रोन दीदी स्कीम की बात आई और अगस्त 2024 में इसको लॉन्च किया गया। देन इसको बनाया गया है इन लाइंस ऑफ लखपति दीदी स्कीम। लखपति दीदी स्कीम आया था 2023-24 के बजट में, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस लखपति दीदी स्कीम, ताकि हम इजीली अंडरस्टूड कर सकें क्या है ये ड्रोन दीदी स्कीम। 2023-24 के बजट में गवर्नमेंट ने एक ऑब्जेक्टिव रखा कि हम विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ विमेन पार्टिसिपेंट ऑफ सोसाइटी को 1 लाख की इनकम या एसेट पर ईयर जनरेट करने के काबिल बनाएंगे, ठीक है। 1 लाख की इनकम या एसेट्स पर एनम जनरेट करने के काबिल बनाएंगे, सो दैट हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर सकें वुमेन काउंटर पार्ट ऑफ सोसाइटी को, ठीक है। 1 करोड़ 1 करोड़ विमेन को इस स्कीम में पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। 2023-24 के बजट में ऐसी बात आई, ठीक है। अब ऐसा क्या किया जाए कि जो वुमेन पार्ट ऑफ लेबर फोर्स है उनको कोई वर्क प्रोवाइड किया जाए ताकि वो 1 साल में 1 लाख की इनकम या एसेट्स जनरेट करने के काबिल हों। तो गवर्नमेंट कहते, सबसे पहले जब ये 2023-24 में स्कीम आई, गवर्नमेंट कहते हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर करेंगे with technology and equipments and मार्केटिंग इंटरमीडियरीज के साथ उनको लिंक करवाया जाएगा। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज के साथ उनको लिंक करवाया जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी ना एक अच्छी बात आ जाती है कि जब आपके पास ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है विमेन पॉलिटिशियंस का, फीमेल पॉलिटिशियंस का, ठीक है, तो वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन पोर्शन एक्वायर करते हैं तो वो अच्छे से विमेन नीड्स को एड्रेस भी कर पाएंगे, ठीक है। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो इंडिया में बने हुए हैं। इंडिया में कितने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो सकते हैं? एनी रफ नंबर? रजिस्टर्ड एंड नॉन रजिस्टर्ड बोथ, अंदाजा कोई? लखा में यस, अबाउट 82 lakhs, अबाउट 82 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इंडिया में, जिसमें से 80% सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो ऑल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। टोटल 82 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं इंडिया में, ठीक है। ये 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। 24-25 के इकोनॉमिक सर्वे में इसका कोई अभी डेटा नहीं है, तो ये 2023-24 का इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपको। तो 82 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जिसमें से 80% मतलब लगभग 65 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो ऑल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, मतलब उसके मेंबर्स ओनली एंड ओनली विमेन पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहते हम इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर करेंगे विद टेक्नोलॉजी एंड विद इक्विपमेंट्स, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम कहें कि इक्वलिटी प्रोवाइड करनी है, सेम जॉब्स प्रोवाइड करनी है। वी नो कि जो फिजिकल स्ट्रक्चर है मैन एंड विमेन का, उसमें बाय नेचर बाय गॉड ग्रेस ही वो डिफरेंसेस हैं। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक जॉब्स या स्पेसिफिक वर्क हैं जो कि विमेन पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं देन मैन, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहते क्यों ना हम उन्हें ऐसा ही टेक्नोलॉजी और ऐसा ही इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करें जिनसे कि वुमेन रिलेटेड जॉब्स क्रिएट हो सके, ठीक है। तो गवर्नमेंट कहते हम उन्हें टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट्स में मतलब मशीनरी या बेसिक टूल्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जिसमें पहले जब बात आई थी वो 3 चीज़ों से रिलेटेड आई थी, जिसमें काइट एंड
प्लास्टिक थिंग्स मेकिंग, लखपति दीदी स्कीम के अंडर काइट्स एंड प्लास्टिक थिंग्स मेकिंग, ठीक है, पिकल एंड कन्फेक्शनरी आइटम्स लाइक बिस्किट, पापड़ एटसेट्रा, ठीक है। तो इक्विपमेंट्स या टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे उनको कुछ ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। जब इन्होंने ये चीज़ें प्रोड्यूस कर ली, देन इनको किसी मार्केटिंग इंटरमीडियरी के साथ लिंक कर दिया जाएगा जो इनसे इनका प्रोडक्ट बाय कर लेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आया था। अब इसमें पॉइंट आया कि इम्प्लीमेंटेशन का, फिर नो डाउट ऑपोजिशन वालों ने शोर मचाया, ठीक है, कि अभी तो वुमेन तो फिर भी वही काम करती रहेगी जो वो ट्रेडिशनली काम करती है, ऐसा वैसा कुछ, ठीक है। ऊपर से एक सर्वे हुआ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 एंड पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2023-24, ठीक है। NFHS क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एंड PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। अब ये जो दोनों सर्वे हुए, इसमें ये बात आई कि सर 47% हो गया है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, 47% हो गया है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। 47% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या है कि अगर इंडिया में 100 विमेन प्रेजेंट हैं तो उनमें से 47% आर नाउ एम्प्लॉयड और लुकिंग फॉर ए जॉब, ठीक है। या तो वो एम्प्लॉयड हैं या वो जॉब सीक कर रहे हैं, जो कि था 32% इन 2018। तो 5 साल में कहते विमेन पार्टिसिपेशन, फीमेल पार्टिसिपेशन इन लेबर फोर्स बढ़ा है, ठीक है। और इसमें भी एक पॉइंट क्या आया बाहर कि जो ये 47% फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, इसमें जो ये इंक्रीज है 15% का, हाँ नहीं, कोविड का इसको रीजन नहीं दिया, जो इसका मेन रीजन दिया कि ये क्या जो इंक्रीज है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में वो क्यों है, क्योंकि विमेन नंबर इन स्टेम कोर्सेज इंक्रीज हुआ है। ये रीजन आया था उस सर्वे में से कि जो ये फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू स्टेम कोर्सेज में विमेन पार्टिसिपेंट्स बढ़े हैं। स्टेम कोर्सेज क्या हैं? साइंस, टेक्नोलॉजी, वेरी गुड, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है। बट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे ये भी कहता है कि जो ये 15% इंक्रीज देखने को मिला 5 साल में इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इस 15% इंक्रीज का आगे 60% जो इंक्रीज देखने को मिला वो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिला, ठीक है। जो आपने वो भी किया, ऐसे उसका रिपोर्ट भी किया कि वुमेन नंबर्स आर इंक्रीजिंग इन अनपेड एग्रीकल्चर लेबर, यस सर, ठीक है। तो आप ऐसे ज़्यादा रिपोर्ट्स को कोट करके अपने आंसर को ज़्यादा सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कि भाई सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, 4-5 रिपोर्ट ये बोल रही हैं कि विमेन नंबर इन एग्रीकल्चर पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज हुआ, ठीक है, एंड दैट टू फैमिली लेबर में, ठीक है। अब किसी बच्ची ने साइंस या टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की, उसने एग्रीकल्चर साइंस अडॉप्ट किया, ठीक है, उसने PAU से स्टडी की, उसको लगा कि मैं अपने फादर या अपने मदर की हेल्प करूंगी, मैं एग्रीकल्चर लेबर में ही अपने आप को एंटरप्रेन्योर एस्टैब्लिश करूंगी। स्टेम कोर्सेज तो शुरू से चल रहे थे, ठीक है। अब क्या कर दिया, जो सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा था ना, कि मतलब एक ऐसी बच्ची जो सिर्फ इकलौती बच्ची है अपने माँ बाप की और उसका कोई सिबलिंग नहीं है, सिंगल गर्ल चाइल्ड जो कोटा था
ठीक है, ये था 2018 के टाइम पे लगभग 7.5%। ये 2023 तक बढ़कर 11% के करीब हो गया है एडमिशंस में। ठीक है, ये भी एक रीज़न है कि क्यों स्टेम कोर्सेज में अब एडमिशंस ज़्यादा हो रही हैं, और ज़्यादा पढ़ लिख गई तो ज़्यादा जॉब्स की डिमांड कर रही हैं। लेबर फोर्स में एक मीनिंग समझ लो, लेबर फोर्स का मीनिंग क्या है, ये पहले भी हमने क्लास में डिस्कस किया होगा, एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड बोथ। इसीलिए मैंने कहा कि या तो जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया है या जो अभी जॉब सीक कर रहे हैं, तो जॉब सीकिंग पार्ट ज़्यादा बड़ा है रदर देन एम्प्लॉयड पार्ट। वर्क फोर्स में इतना पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ा है, लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन बढ़ा है। मतलब दे आर सीकिंग जॉब बट नॉट गेटिंग दैट मच जॉब, द मच ऑफ जॉब दे आर सीकिंग। मतलब जितना वो जॉब सीख कर रहे हैं उतना वो जॉब उनको मिल नहीं रहा अभी, वो एक अलग पॉइंट है। ठीक है, तो अब इन सारे फिगर्स को देखते हुए सरकार को लगा कि अगर विमेन का पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा है तो हम उससे रिलेटेड एक सेपरेट स्कीम निकालते हैं, ड्रोन दीदी स्कीम। क्लियर है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता लग गया कि ड्रोन दीदी स्कीम आया क्यों। नाउ ड्रोन दीदी स्कीम पढ़ते हैं। ड्रोन दीदी स्कीम है क्या? सरकार कहते कि जो विमेन लेबर है एग्रीकल्चर सेक्टर में और जो अच्छे ग्रेजुएट लेवल तक के पढ़े हुए हैं, ठीक है, बट अपने घर के फाइनेंशियल नीड्स के अकॉर्डिंग या अपने लोकेलिटी के सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंग वो इतने कैपेबल नहीं है कि अपने घर से बाहर शहर में जाके जॉब कर सकें, या उनके पास, उनके पेरेंट्स के पास खुद का इतना मैन पावर अवेलेबल नहीं है कि वो हायर्ड लेबर एक्वायर कर सकें, तो मे बी उन्हें एग्रीकल्चर सेक्टर में खुद जॉब करनी पड़ रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहते हैं हम ऐसा करते हैं, हम उनके लिए ड्रोन दीदी स्कीम लेके आते हैं। ठीक, अब ये ड्रोन दीदी स्कीम है क्या? गवर्नमेंट कहते हैं हम टाई अप करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के साथ टाई अप करेंगे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन के साथ टाई अप करेंगे। क्यों टाई अप करना है? गवर्नमेंट कहते हम यहाँ पर हमने अब ड्रोन चलाने की पहले ट्रेनिंग देनी है, ड्रोन चलाने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सीधा सीधा तो नहीं उनको ड्रोन पकड़ा देंगे, लो जी उड़ा लो। ठीक है, तो ड्रोन चलाने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। इसको बोला गया है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, या ड्रोन या अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसमें विमेन को, वो विमेन जो ड्रोन दीदी स्कीम में रजिस्टर करेंगे खुद को, ठीक है, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन की तरफ से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें उनको ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी सबसे पहले। ठीक है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में थोड़ा लिखिए, क्या है ये पॉइंट। इसमें 15,000 women self-help groups, 15,000 women self-help groups linked with Ministry of Aviation, 15,000 women self-help groups will be linked with Ministry of Aviation for providing training related to, or providing training related to drone usage, for providing training related to drone usage. This comprehensive training program, this comprehensive training program provides drone piloting skills. This comprehensive training program provides drone piloting skills, full stop. Also experts from Ministry of Agriculture, experts from Ministry of Agriculture and Fertilizers
and fertilizers provide training, will provide training related to use of pesticides and fertilizers. Related to use of pesticides and fertilizers. ठीक है, तो स्किल प्रोग्राम में गवर्नमेंट कहते हैं हमने तीन मिनिस्ट्रीज को साथ में लिया. मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन जो ड्रोन पायलटिंग स्किल्स सिखाएंगे, एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फर्टिलाइजर जो कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का यूज़ कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ ड्रोन, कि हम स्पार्कल कर पाएँ ड्रोन की हेल्प से फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को एग्रीकल्चर फील्ड में. ठीक है, ये पॉइंट आया कि मेन तो पॉइंट ये ना कि ड्रोन चलाना सिखाना क्यों है. कहते हैं जी ताकि विमेन लेबर ड्रोन की हेल्प से पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को एग्रीकल्चर फील्ड में स्पार्कल कर सके. ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि क्या वेजेस रहेंगे और किस तरीके से उनको वर्क मिलेगा. वेजेस जो गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रही, बट जो मार्केट का डेटा है वो बताता है कि अगर हम इंडिया में विमेन लेबर की बात करें जो कि एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें एवरेजली 279 रुपीज़ पर डे वेजेस रिसीव हो रहे हैं. ऑन इंडिया का एवरेज है ये 279 रुपीज़ पर डे उन्हें विमेन लेबर को एग्रीकल्चर में इतना वेजेस पर डे रिसीव हो रहे हैं. ठीक है, और मार्केट में ही ये एस्टिमेट है जो भी विमेन पार्टिसिपेंट्स ड्रोन दीदी स्कीम में ट्रेनिंग कर लेंगे देन वो एग्रीकल्चर फील्ड में आएंगे ताकि वो ड्रोन के हेल्प के साथ स्पार्कलिंग कर सके फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स का, तो उनके जो वेजेस में इंक्रीज आएगा वो कम से कम 3.5 टाइम्स इंक्रीज आएगा. उनको 800 रुपीज़ पर डे वेजेस प्रोवाइड किए जाएंगे. ठीक है, अब इसमें ये एक क्रिटिकल एनालिसिस वाला पार्ट भी है कि कौन सा फार्मर ये मानेगा कि मैं 800 रुपये दिहाड़ी दूँ. ठीक है, ये आप क्रिटिकल एनालिसिस में भी लिख सकते हैं. ये एक फीचर है कि कैसे ड्रोन दीदी स्कीम से वुमेन एम्पावरमेंट होगा. देन अगर क्वेश्चन ही ये आ जाता है क्रिटिकली एनालाइज ड्रोन दीदी स्कीम, तो आप फिर क्रिटिकल एनालिसिस में इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं कि अगर ऑन एवरेज कोई फार्मर 279 या 280 रुपीज़ या लगभग 300 रुपये प्रोवाइड कर रहा है पर डे, वो क्यों चाहेगा मेरा पर डे खर्चा 500 रुपये बढ़ जाए ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स. ठीक है, जो मेन एजेंडा है इसका वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स है कि हम जब ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल करते हैं फॉर पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर स्पार्कल करने के लिए, तो कहते हैं जी उससे स्किन कैंसर या थ्रोट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है ह्यूमन बींग्स के लिए, ह्यूमन लेबर के लिए. तो वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स मेन मोटिव है गवर्नमेंट का. बट वो फार्मर नहीं सोचेगा, वो कहेगा क्या चीज़, एरिया बिल्कुल कवर करेगा, प्रोडक्टिविटी में वो हेल्प करेगा, यील्ड बढ़ाने में वो हेल्प करेगा. ठीक है, बट वो फार्मर ये नहीं चाहेगा कि अगर उसे मान लो 300 रुपये दिहाड़ी देनी पड़ी तो कहाँ वो 5 लेबर एक्वायर कर सकता है. अगर उसे 800 रुपये दिहाड़ी देनी पड़ी तो मान लीजिए उसका बजट 1500 रुपये है, तो वही फार्मर 5 लेबर एक्वायर कर सकता है ह्यूमन लेबर. बट उसका अगर बजट ही 1500 रुपये है, ठीक है, तो वो यहाँ पर तो एक ही लेबर एक्वायर कर पाएगा या मैक्सिमम 2, चलो कि 750 ले लो 2 जान. ठीक है, तो फिर वहाँ पे वो बात आ जाएगी कि टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी कि जो लेबर को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आता है उनको जॉब मिल रही है, जिसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं आता वो क्या करें. ठीक, ऑल राइट. नाउ सेकेंड फीचर, ये एक फीचर के वेजेस में कैसे इंक्रीमेंट होगा. सेकेंड फीचर में हम लिखेंगे कि गवर्नमेंट ऐसा कह रहे हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज मत करना. आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, Ministry of Aviation provides a certificate. After the completion of training, Ministry of Aviation
will provide a certificate. हाँ, इस पॉइंट पर भी आते हैं कि ड्रोन कौन प्रोवाइड करेगा. यस, इस पॉइंट पर भी आएंगे. ठीक है. तो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन विल प्रोवाइड अ सर्टिफिकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग. this certificate will this certificate will be treated equivalent to this certificate will be treated equivalent to a domestic flight pilot. मैंने पहले ही कहा था, मैं नहीं कुछ बोल रहा. ठीक है. गवर्नमेंट का ये वो जो क्या बोलते हैं उसको, गजेटेड नोटिफिकेशन है. हाँ, डोमेस्टिक फ्लाइट पायलट. ठीक है. ये मतलब जो डोमेस्टिक एरोप्लेन जहाज उड़ा रहे हैं उनका सर्टिफिकेट, और जो दीदी ड्रोन चलाना सीख लेगी उसका सर्टिफिकेट सेम. चले. अरे यार ठीक है, कोई बात नहीं. पता है एक शुगर कोटिंग भी तो करनी है ना, कि किस तरीके से लोगों को एक माइंड में पॉजिटिव इमेज क्रिएट की जाए. ठीक है. अब एक मतलब जो थोड़ा इलिटरेट कम्युनिटी है वो क्या सोचेगा कि वाह पायलट बनेगा हमारा बिटिया. ठीक है. बट चलो ठीक है, बाकी चीज़ें बाद में. फिर अगेन क्रिटिकल एनालिसिस में हम ये पॉइंट मेंशन करेंगे कि कितने ही ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो चूज करने हैं 15,000, उसका क्राइटेरिया नहीं बताया. पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे उसका क्राइटेरिया नहीं बताया. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन अगर आपको ये ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है तो जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा उनका क्या रैंक होगा, उनके क्या स्किल सेट होंगे, वो नहीं अभी बताया. ठीक है. तो वो हम क्रिटिकल एनालिसिस में पुट कर सकते हैं. ओके. नाउ थर्ड फीचर में लिखिए self help groups will be provided. Self help groups SHGs will be provided with 25,000 rupees per month. 25,000 rupees per month for ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. ठीक है. जिसमें से कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने पकड़ा, उनको बोला कि आप अपने मेंबर्स में किसी को भेजो जो एविएशन मिनिस्ट्री के ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएंगे, हमने उनको ड्रोन चलाना सिखाना है. सेल्फ हेल्प ग्रुप ने 2 मेंबर्स को एनलिस्ट कर दिया, उनके सिलेक्शन में अर्जी लगा दी. ठीक है. तो वो दोनों मेंबर्स चुने गए. अब उन दोनों मेंबर्स को से मान लीजिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है पुणे में. ठीक है. तो उनको पुणे भेजने का खर्चा, वहाँ रहने सहने का खर्चा, वो भी गवर्नमेंट कहते हैं हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोवाइड करेंगे 25,000 रुपीज़ पर मंथ. ठीक है. तो ये हो गए कुछ फीचर्स. नाउ एडवांटेजेस में आप बेसिक एडवांटेजेस लिख सकते हैं. गवर्नमेंट कहते हैं कि इससे क्या होगा, मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट होंगी. मॉडर्नाइज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट होंगी. ठीक है. पुश टू ड्रोन मेकिंग एंटरप्राइजेस. ठीक है. या ड्रोन स्टार्टअप्स भी लिख सकते हैं आप. पुश टू ड्रोन मेकिंग एंटरप्राइजेस या ड्रोन स्टार्टअप्स. देन
प्रमोशन ऑफ नैनो डीएपी, नैनो NaNO, प्रमोशन ऑफ नैनो डीएपी, डैप डीएपी, ठीक है। नैनो डैप एक लिक्विड फॉर्म में नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में फर्टिलाइजर्स हैं। तो कहते हैं अगर ड्रोन की हेल्प से इसको स्पार्क अप किया जाएगा तो उसको भी पुश मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। नैनो डैप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। कौन से न्यूट्रिएंट से रिलेटेड है नैनो डैप? फॉस्फोरस से रिलेटेड है, ठीक है। वैसे ये जो पॉइंट है हम इंडस्ट्री में पढ़ते हैं, जब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पढ़ेंगे, बट अभी के लिए चलो थोड़ा समझ लेते हैं। नैनो डैप फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट से रिलेटेड फर्टिलाइजर है, ठीक है। लिक्विड नैनो पार्टिकल्स में ये फर्टिलाइजर डेवलप किया गया है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स को चाहिए, जैसे कि आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है, यूरिया मतलब नाइट्रोजन, वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। जो स्पेसिफिक क्रॉप्स को चाहिए वो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो स्पेसिफिक क्रॉप्स को चाहिए उनको बोलते हैं हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट कहते हैं हमने एक माइक्रो न्यूट्रिएंट डेवलप किया है लिक्विड नैनो पार्टिकल्स की हेल्प से, नैनो डैप के नाम का। अब इसमें भी गवर्नमेंट डे बाय डे और ज़्यादा तरक्की कर रही है या इम्प्रूवमेंट कर रही है। गवर्नमेंट कहते हैं हमने यहाँ पर नैनो डैप के जो पार्टिकल्स हैं उनका नीम का या सिल्वर का कोटिंग करेंगे, ठीक है, ताकि एक ही फर्टिलाइजर के साथ एक तो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी या न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन मिल जाए प्लांट को, एंड सेकंड नीम की कोटिंग या सिल्वर की कोटिंग रहती है तो जो इंसेक्ट्स का अटैक है वो कम हो जाता, ठीक है। तो मतलब एक तीर से दो निशाने, गवर्नमेंट ऐसा बोल रहे हैं, क्लियर। तो गवर्नमेंट कहते हैं एक पुश मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा नैनो डैप के यूटिलिटी को विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं और क्या एडवांटेज बता रहे हैं गवर्नमेंट इस स्कीम के अंदर। वुमेन एम्पावरमेंट, यस ऑब्वियसली वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी, ठीक है। नाउ फॉर चैलेंजेस, व्हाट आर द चैलेंजेस जो फेस करने को मिल सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल लिटरेसी एंड कनेक्टिविटी इश्यूज, लिटरेसी एंड कनेक्टिविटी इश्यूज, ठीक है। अभी फुल फ्लेज क्राइटेरिया नहीं आया, ट्रेनिंग प्रोवाइड कैसे की जाएगी, बट व्हाट इफ गवर्नमेंट ऐसा बोल दे कि हाँ ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, तो ट्रेनिंग के बाद में आपका एक टेस्ट होगा जिसके बेसिस पे सर्टिफिकेट जनरेट होगा, ठीक है। ड्रोन चलाना सीखना प्रैक्टिकल सेंस में वो शायद इजी होगा, जो उसके पीछे का फिजिक्स है, जो उसके पीछे का सारा साइंस है, उसका क्विज टेस्ट लगाना वो शायद डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्रेडिट गारंटी स्कीम पढ़ी है कि गवर्नमेंट आपको क्रेडिट गारंटी कवर देगा, उसमें हमने उद्यम पोर्टल का नाम आया था कहीं पे, उद्यम, ठीक है। सॉरी मैं थोड़ा पॉइंट से परे जा रहा हूँ पर आपको लिंकअप हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमने बजट में पढ़ा था ये, हाँ करंट अफेयर्स में तो नहीं बात आई थी, बजट में बात आई थी उद्यम पोर्टल की। एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए उद्यम पोर्टल प्लेटफॉर्म जनरेट किया गया था, ठीक है, जिसमें उद्यमी मतलब एंटरप्रेन्योर, तो एंटरप्रेन्योर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उद्यम पोर्टल एक ऐसा पोर्टल बनाया गया। इसमें गवर्नमेंट कहते कि हमने मुद्रा योजना के अंदर आपको लोन प्रोवाइड करने हैं, ठीक है, जिसमें
लास्ट ईयर के बजट में जो मुद्रा योजना का लोन अमाउंट है वो 20 लाख कर दिया था, मैक्सिमम लोन अमाउंट 20 लाख कर दिया था, ठीक है, लास्ट 24-25 के बजट में। अब हुआ क्या कि मैं, अगर मुझे पता लगा कि हाँ ठीक है भाई एमएसएमई को ये ऐसा चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं, ठीक है, मैं बैंक के पास पहुंच गया कि मैं कोई नया स्टार्टअप करना चाहता हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो 2.5 करोड़ से कम है, तो मैं माइक्रो एंटरप्राइज हूँ, तो मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए लोन प्रोवाइड किया जाए। तो बैंक वालों ने अपने खाते फरोले, उन्होंने देखा ठीक है जी, मुद्रा योजना के अंदर तुम अप टू 2 करोड़ तक का क्रेडिट गारंटी कवर वाला लोन इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ लेने के लिए तुम एलिजिबल हो, ठीक है, बट ऑन द कंडीशन कि तुम्हें उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करनी होगी। फिर मैं उद्यम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया। अब मैंने तो मान लीजिए 2 करोड़ लोन मांगा, ठीक है, मेरी उन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सारी पढ़ी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि हाँ ठीक है लोन प्रोवाइड करना है। अब अगर गवर्नमेंट बीच में चलती स्कीम में कोई ऐसा पॉइंट भी ला देती है कि माइक्रो एंटरप्राइजेज में भी जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इंटरेस्ट सबवेंशन ज़्यादा देना है, ठीक है, बाकी पार्टिसिपेंट्स के मुकाबले। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऐसा बोल देते हैं उनको, चलो 4% का इंटरेस्ट सबवेंशन देना है, वैसे नॉर्मली 3% का चलता है, बट गवर्नमेंट उनके लिए बोल दे 4% का इंटरेस्ट सबवेंशन देना है। फिर बैंक वाले कहेंगे सर हमारी तो इनकम मिट्टी हो गई, तो फिर उसके बाद गवर्नमेंट एक नया स्कीम उसमें बीच में ऐड कर दें कि चलो ऐसा करते हैं, उद्यम पोर्टल पे ना 10 वीडियोज़ डाल देते हैं एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स से रिलेटेड, ठीक है, जिसके बेसिस पे 10 वीडियो के बेसिस पे 10-10 क्वेश्चंस का क्विज होगा। जो क्विज में 90% से ज़्यादा स्कोर करेगा उसको ये 4% वाला इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, नहीं तो 3% पे ही रहेगा, ठीक है। तो वो लिटरेसी और कनेक्टिविटी इश्यूज अभी भी बने रहेंगे। सेम वो यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ ऑब्वियसली अब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, क्या चीज़ नहीं, ये है इसमें उद्यम पोर्टल में तो है, वो इसमें देखने को मिल सकता है। नहीं, ये 4% वाली मैंने एग्जांपल दी है, वो है 3% ही। 3% ब्याज जो छोड़ना है वो कितना छोड़ना है और कितनी अमाउंट पे छोड़ना है, वो उस क्विज के आपके मार्क्स के बेसिस पे चलता है, ठीक है। ये वैसे मुझे पता नहीं था जब ये हुआ था, बट मेरे एक दोस्त को ये लोन चाहिए था, तब हम लोन अप्लाई करने के लिए गए थे, तब ये सारा चीज़ें उन्होंने बताई और की। चलो उन्होंने मेरी हेल्प ली, क्विज मैंने किए क्विज मैंने किए वो तो ठीक है, हो गया था 90% से ज़्यादा स्कोर ओके, सो वही सेम इशू यहाँ भी देखने को मिल सकता है अगर उन्हीं ग्राउंड्स पर ये टेस्ट या ट्रेनिंग भी चलाई जाती है, ठीक है। तो ये आप चैलेंजेस में कोट करेंगे कि जी लिटरेसी और कनेक्टिविटी इश्यूज बने रहने के चांस बन सकते हैं। देन क्या चीज़, इफको करो, हाँ ठीक है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर के अंडर आता है जी। करके दिखाओ, हाँ ठीक है। ठीक है, तो अगर उनको लगा कि चलो क्विज फॉर्मेट में नहीं तो प्रैक्टिकल फॉर्मेट में हम इनका ट्रेनिंग का कि क्या ट्रेनिंग सफल भी हुई वो देखना है, ठीक है ना। हाँ तो ये भी अच्छी बात है। ओके, एंड देन लिखेंगे हम ऑब्वियसली इनसफिशिएंट स्किल्स, चैलेंजेस में इनसफिशिएंट स्किल्स, चैलेंजेस में इनसफिशिएंट स्किल्स, ठीक है। अब इंडिया में जो एवरेज फार्मर का लिटरेसी लेवल है, एवरेज फार्मर्स का जो लिटरेसी लेवल है 2023-24 के अकॉर्डिंग, वो है मैट्रिकुलेशन 10th पास, ठीक है। कुछ होंगे चलो जो बैचलर्स में हैं, कुछ 10th से भी नीचे हैं, तो ऑन एवरेज जो लिटरेसी लेवल है फार्मर्स का वो मैट्रिकुलेशन वाला है, ठीक है। अब वहाँ पे हम मेल और फीमेल बोथ फार्मर्स की बात कर रहे हैं,
ठीक है, तो अगेन वही पॉइंट आएगा कि आपके पास एक टेक्निकल नो हाउ ही नहीं है ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंचने के लिए। ठीक है, फिर वही जो मैंने आपको पॉइंट कहा कि कौन से 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चुनने हैं, वो बायसनेस ना लगे, या जैसे मैंने उनको पॉइंट समझाया वो टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट ना आ जाए। क्लियर? ठीक है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में नमो नाम आ गया। ठीक है ना। नमो नाम आ गया तो ऑब्वियसली ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम ही है। बजट है इसका 1261 करोड़ रुपीस, 1261 करोड़ रुपीस। ठीक है, एक साल का है ये, 2024-25 का है ये। ठीक, नाउ जो ऑनलाइन किसी बच्चे ने डाउट पूछा था कि ड्रोन कौन प्रोवाइड करेगा, तो इसमें बस यही लास्ट पॉइंट ये हमारा CHC गवर्नमेंट कहते कस्टम हायरिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। जो 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमने सेलेक्ट किए हैं, गवर्नमेंट उनको कैपिटल सब्सिडी देंगे ड्रोन परचेज करने के लिए। ठीक है, कितना कैपिटल सब्सिडी? सेम 80%। कि गवर्नमेंट कहते ड्रोन परचेज करना है किसी सेल्फ हेल्प ग्रुप ने, तो हम उनको 80% कैपिटल सब्सिडी देंगे, 20% वो अपना अमाउंट लगाएंगे और वो ड्रोन परचेज करेंगे और वो अपने फीमेल मेंबर को प्रोवाइड करेंगे, और वो फीमेल मेंबर ड्रोन को एग्रीकल्चर फील्ड्स में लेके जाके उससे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड का स्पार्कलिंग करेंगे, उनको वेजेस जनरेट होंगे। ठीक है, बट अब वहाँ पे पॉइंट आ गया कि अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप इतना कैपेबल ही नहीं है कि वो 20% खर्चा भी खुद कर सके ड्रोन परचेज करने का, तो फिर गवर्नमेंट कहते हम क्या करेंगे, हम उन 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एक कस्टम हायरिंग सेंटर के साथ लिंक कर देंगे। ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर हैं ये क्या PPP मोड पे बनेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे बनेंगे। ठीक है, ये ड्रोन खुद परचेज करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रेंट पे प्रोवाइड करेंगे, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप आगे अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करेंगे ड्रोन। ठीक है, क्यों इसको कस्टम हायरिंग सेंटर बोला गया? कि यहाँ पर अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप को 15,000 हमने सिलेक्ट किए हैं, वो सारे यहाँ इन सेंटर्स पर आके ड्रोन को रेंट के लिए लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो हायर कर सकते हैं, हायरिंग सेंटर्स। क्लियर? ठीक है, और ये जो कस्टम हायरिंग सेंटर है ये PPP मोड पर बनाए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें ना हमने, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाता है, वैसे ऐसा क्वेश्चन आने के चांस कम रहते हैं, इंटरव्यू लेवल पर ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गवर्नमेंट कैसे होलिस्टिकली डेवलप कर रही है स्कीम्स को। ठीक है, तो अगर इसी स्कीम की, हम ड्रोन दीदी स्कीम की बात करें, एक ही स्कीम में वुमेन एम्पावरमेंट भी कर लिया, फर्टिलाइजर्स को भी प्रमोट कर लिया, टेक्नोलॉजी मिशन को भी प्रमोट कर लिया। ठीक है, PPP मॉडल को भी प्रमोट कर लिया, क्रेडिट गारंटी कवर 80% कैपिटल सब्सिडी भी दे दी, तो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर लिया, ट्रेनिंग स्किल्स भी प्रोवाइड कर दिए, तो इंडिया में जो एजुकेशन या स्किलिंग है उसको भी प्रमोट कर दिया। तो एक ही स्कीम में होलिस्टिकली बहुत सारे सेक्टर्स कवर कर लिए। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए इंटरव्यू में, तो आप ये कुछ स्कीम्स को इस तरीके से कोट कर सकते हो कि गवर्नमेंट का जो प्रेजेंट थीम है कोई भी स्कीम लॉन्च करने का, वो ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर की स्कीम है तो जी सिर्फ एग्रीकल्चर को ही प्रमोट करेंगे। ठीक है, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसी को ही आप कहाँ एक और हेड में पुट कर सकते हो, एग्जाम्पल में कौन से एरिया में इसको एग्जाम्पल में पुट कर सकते हो? इंक्लूसिव ग्रोथ में, कि एक ही स्कीम के अंदर सारे सेक्टर्स को बीच में ऐड कर लिया, इंक्लूड कर लिया। ठीक है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ में भी इसको पुट कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, सो एग्रीकल्चर रिलेटेड करंट अफेयर्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्पेस इकोनॉमी, ये हमारा सेकंड हेड, आप इसका नाम लिखेंगे एमर्जिंग एरियाज, इमर्जिंग एरियाज या इमर्जिंग सेक्टर्स, इनको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि गिग इकोनॉमी, स्पेस इकोनॉमी, क्रिटिकल मिनरल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिसमें
गवर्नमेंट अभी ज़्यादा पुश प्रोवाइड कर रहे हैं, या जैसे हमने 2025-26 के बजट में पढ़ा कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन न्यूक्लियर एनर्जी सेगमेंट ऑल्सो, उसको भी पुश मिला। तो वो इशारा हम यहाँ पर इमर्जिंग मार्केट या इमर्जिंग सेक्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या आया जी, स्पेस इकोनॉमी। स्पेस इकोनॉमी का क्या करंट अफेयर है, गवर्नमेंट ने 2023-24 में क्या किया, एफडीआई अलाउ कर दिया इन स्पेस इकोनॉमी। ठीक है, स्पेस इकोनॉमी क्या है, स्पेस से रिलेटेड आप अपने इकोसिस्टम या अपने रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो अब स्पेस में हमने क्या करना है, या तो जी कोई चंद्रयान या कोई मंगलयान, कोई ऐसे हमने मिशन लॉन्च करने हैं, या हमने सैटेलाइट्स को डिप्लॉय करना है। ठीक, तो वहाँ पर गवर्नमेंट कहते हैं हमने एफडीआई अलाउ कर दिया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ कर दिया है। वो कितना इन्वेस्टमेंट अलाउ किया है, वो 3 पार्ट्स में अलाउ किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिए 100% एफडीआई, 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट, 100% एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट FDI in automatic route for manufacturing of components and softwares, manufacturing of components and softwares for satellites। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन ना 2024-25 में MPPCS या UPPCS में पूछा गया था, मैच द कॉलम में। तो 3 तरीके से एफडीआई अलाउ की गई है, तो कौन कौन से एरिया में कितना कितना एफडीआई अलाउ किया गया है, उसी का मैच द कॉलम का क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो 100% एफडीआई है ऑटोमेटिक रूट में। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, यहाँ पर आपको गवर्नमेंट का प्री अप्रूवल नहीं चाहिए, गवर्नमेंट ने बोल दिया एफडीआई आएगा 100% इंडिया में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बिना बताए हम एफडीआई ला के इंडिया में कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, सारी सैटेलाइट नहीं बनानी। ठीक है, सैटेलाइट के पार्ट्स और सैटेलाइट का सॉफ्टवेयर बनाने के लिए 100% एफडीआई अलाउ करती। ठीक है, दूसरा टाइप कैसे एफडीआई अलाउ किया गया, 74% एफडीआई इन ऑटोमेटिक रूट, 74% FDI in automatic route for satellite manufacturing, and operations। ठीक है, 100% एफडीआई नहीं अलाउ किया सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में। अगर सारी 100 की 100% एफडीआई फॉरेन वाले बनाएंगे, ठीक है, और उनको ऑपरेशन भी संभलवा दिए, तो इसका मतलब हमारी सैटेलाइट का डेटा 100% डेटा जो है वो फॉरेन कंपनी के हाथ में रहेगा। तो डाटा प्राइवेसी को भी मेंटेन करना है, तो 74% एफडीआई ही अलाउ किया है हमने सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशंस में। थर्ड, 49% एफडीआई इन ऑटोमेटिक रूट, 49% FDI in automatic route for launch vehicles, ठीक है, तो मैच द कॉलम का क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए मेंस में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया में और कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, या व्हाट आर द रिसेंट मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट स्पेस इकोनॉमी। ठीक है, तो आप ये सबसे पहले कोट करके आएंगे कि हमने स्पेस इकोनॉमी में फॉरेन पार्टिसिपेंट्स को अलाउ कर दिया है कि वो एफडीआई प्रोवाइड कर सकते हैं 3 सेगमेंट्स में। ठीक है, तो 50 वर्ड्स आपके यहाँ कवर हो जाएंगे। और इसके अलावा और कौन कौन से हमारे पास प्रेजेंट मेजर्स चल रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सबसे पहले लिखेंगे इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023,
इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023. With this policy, government will allow. With this policy, government allowed लिख लीजिएगा. Government allowed private participants to collaborate with foreign investors. ठीक है, इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023. तो गवर्नमेंट कहते कि प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स कोलैबोरेट कर सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ. कब? जहां पे सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में 74% एफडीआई है ऑटोमेटिक रूट में, तो बाकी जो 26% है वो इंडिया का प्राइवेट पार्टिसिपेंट प्रोवाइड कर सकता है. और जहां पे लॉन्च व्हीकल्स में 49% एफडीआई है, वहां पे जो बाकी का 51% है वो इंडिया का पार्टिसिपेंट प्रोवाइड कर सकता है. बट जो 49% के बाद का एफडीआई है और 74% के बाद का एफडीआई है, चाहे वो इंडिया का पार्टिसिपेंट प्रोवाइड करता है बीच में अपना कोलैबोरेशन करके, बट तब वो गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होगा. मतलब द इन्वेस्टमेंट लिमिट बियॉन्ड 74% फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सैटेलाइट विल रिक्वायर गवर्नमेंट अप्रूवल, and the investment limit beyond 49% for launch vehicles of satellites, वहां पर आपको गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होगा. उतना पोर्शन 49% या 74%. 74% तक इन्वेस्टमेंट आ रही है तो गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है. अगर वो कहते हैं कि जी हम इंडिया के पार्टिसिपेंट के साथ मिलके 100% अपना कंट्रोल प्राइवेट हाथों में रखना चाहते हैं तो फिर गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा. ये वैसे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो सारा टोटली इसको फेमा संभालता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आरबीआई के अंडर. ठीक है, बट क्योंकि इसमें स्पेस सेक्टर इन्वॉल्व है तो मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस भी इसको थोड़ा कंट्रोल करता रहता है. ठीक है, यस. नहीं, सेबी का इतना इसमें रोल नहीं है क्योंकि ये शेयर मार्केट में इनका वो नहीं है कि हम कैपिटल मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं. वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है कि किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जा रहा है. ठीक है, अगर यहाँ पे इनको कोई गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करे कि इंडिया में स्पेस इकोनॉमी में तुम इन्वेस्टमेंट करो, हम तुम्हें कोई इन्वेस्टमेंट देंगे, तब एफआईपीबी का भी रोल आएगा. हाँ, जब तक कोई इंसेंटिव नहीं प्रोवाइड किया तब एफआईपीबी का कोई काम नहीं. बस इन्वेस्टमेंट कैसे आ रहा है वो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आना चाहिए. ठीक है, आपका क्या क्वेश्चन था? नहीं, सेबी तब आएगा यहाँ पे जहाँ पे कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है. एफपीआई या एफआईआई के लिए सेबी इसलिए आता है क्योंकि वो बॉन्ड्स मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं. ठीक है, एफडीआई फॉर स्पेस इकोनॉमी. ठीक है, अगर यही कंपनी इंडिया में आके स्पेस इकोनॉमी में भी इन्वेस्टमेंट करे और बोले मैं अपनी कंपनी के शेयर भी बेचना चाहती हूँ, फिर सेबी भी बीच में आ जाएगा. सही, ठीक है, ओके. तो पहले हो गया सबसे पहले इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 गवर्नमेंट के लेटेस्ट मेजर्स में कि कैसे हम स्पेस इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहते हैं. कहते जी हम प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स को भी अलाउ करते हैं कि वो भी एफडीआई के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं. सेकंड लिखिएगा, अटल इनोवेशन मिशन. अटल इनोवेशन मिशन ठीक है, इसमें क्या प्रोवाइडेड है कि जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे पास कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स हैं? क्या चीज? एजुकेशन से रिलेटेड. आईआईटी, आईआईएम और एक है आईआईएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलोर में है ये. ठीक है, मतलब जो मेन ब्रांच है वो बेंगलोर में है टाटा के मर्ज के साथ.
ठीक है, टाटा एजुकेशन का जो एक अलग से उनका ग्रुप है, उनके साथ मर्ज के साथ ये सबसे पहले बनाया गया था। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में है, ठीक है, आईआईटी एंड आईआईएम, ये तीन इंस्टीट्यूट्स को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया हुआ है। मतलब यहाँ से कोई भी पढ़ाई कर रहा है तो ये माना जाएगा कि ये अपने आप में ही खुद यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो इनको किसी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड के अप्रूवल की जरूरत नहीं है डिग्री प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो इनको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की कैटेगरी में रखा हुआ है। अब जितने भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हैं, ये जो तीन हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हैं, आईआईटी, आईआईएम और आईआईएस, इसमें हम क्या करेंगे, हम टेक्निकल स्किल्स डेवलपमेंट लैबोरेटरीज बनाएंगे। वो स्टूडेंट्स को पकड़ेंगे जिनका फिजिक्स में या क्या बोलते हैं इस स्टडी को, नहीं यार स्पेस नहीं, कौन सा डायनेमिक्स होता है, एरो लगा दो नहीं वो तो थर्मल से रिलेटेड होगा अरे स्पेस एजुकेशन से रिलेटेड क्या वर्ड यूज करते हैं हम? अरे माना आपने अभी अभी साइंस पढ़ी है ताजी ताजी सारे वर्ड बोल दो साइंस वाले, जो जो चेतन सर ने बताए थे कोई ना कोई तो आएगा चलो होगा, मैं सॉरी, मैं नाम नहीं ध्यान आ रहा। ओके, यस, तो अटल टेक्निकल स्किल्स लैबोरेटरीज डेवलप करनी इन इंस्टीट्यूट्स में उन स्टूडेंट्स के लिए जिन स्टूडेंट्स का क्लास परफॉर्मेंस या टीचर से इंटरेक्शन करते टाइम या एचओडी से इंटरेक्शन करते टाइम या कोई प्रोजेक्ट बनाते टाइम ऐसा उनको लगा कि इस बच्चे का जो स्पेस साइंसेस है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उनके और स्किल्स को बढ़ाने के लिए अटल टेक्निकल स्किल्स लैबोरेटरीज डेवलप किए जाएंगे, ठीक है। ये भी सेम 2023-24 में ही आया अटल इनोवेशन मिशन के अंडर। वैसे अटल इनोवेशन मिशन अपने आप में बनाया गया था 2016 में, तो धीरे धीरे सारे एरियाज़ को हम मर्ज कर रहे हैं इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अटल इनोवेशन मिशन के साथ, ठीक है। जब स्टार्टिंग में इनोवेशन मिशन आया था, अटल इनोवेशन मिशन 2016 में, तब ये आया था स्टार्टअप के लिए एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स सिखाने के लिए, ठीक है। आप में से कितने लोगों ने बीटेक किया हुआ है? कुछ लोग हैं, चलो हमारे पास बीटेक वाले। अब बीटेक में ना 2010 के बाद ना बड़ा एक कल्चर सा डेवलप हुआ था, स्टार्टअप खोलेंगे, इलॉन मस्क बनेंगे ठीक है तो अभी भी चल ही रहा है। अब बस उन्होंने टेक्निकल स्टार्टअप का या ई स्टार्टअप्स का नाम ले लिया है कि हम इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर एक स्टार्टअप लॉन्च करेंगे, ठीक है। You know the know-how of electronic startup segment, but you don't know the know-how of entrepreneurial part, ठीक है। प्रोडक्ट बनाना आता है आपको, प्रोडक्ट बेचना नहीं आता अभी। तो गवर्नमेंट कहते कि हम अटल इनोवेशन मिशन बना रहे हैं जिसमें स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स सिखाने हैं, ठीक है। तब सबसे पहले एम है इसका शॉर्ट फॉर्म, अटल इनोवेशन मिशन, जब ये एम बनाया गया था तो ये इस पर्पज से बनाया गया था। अब धीरे धीरे हम इसमें और बहुत सारे सेक्टर्स इंक्लूड कर रहे हैं, तो स्पेस सेक्टर को भी अब इंक्लूड कर लिया गया अटल इनोवेशन मिशन में 2023 में, ठीक है। तो ये आप थर्ड मेजर लिख के आएंगे। स्पेस इकोनॉमी में, स्पेस इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं। देन नेक्स्ट, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क्स, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क्स, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क्स, ठीक है। ये भी सेम है कि हम एमएसएमईज को प्रमोट करेंगे स्पेस इंडस्ट्रीज लॉन्च करने के लिए। स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क, स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क्स, गवर्नमेंट मोटिवेट्स MSMEs, government motivates MSMEs for creation of startups. Government promotes MSMEs for creation of startups related to space industries. Related to space industries. ठीक है, all right. So this is for
स्पेस इकोनॉमी। देन लास्ट करते हैं आज के लिए, थोड़ा ड्रोन दीदी स्कीम ने ज़्यादा टाइम ले लिया। लास्ट फॉर टुडे, टेक्निकल टेक्सटाइल्स। टेक्निकल टेक्सटाइल्स टेक्निकल टेक्सटाइल्स मीनिंग लिखिए सबसे पहले। टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते क्या हैं? द टेक्सटाइल मटीरियल, द टेक्सटाइल मटीरियल which is used primarily for which is used primarily for their technical performance, their technical performance, comma, and can be used and can be used in the areas like defense sector, roads and railway security, fireproof jackets and space applications ठीक है। तो गवर्नमेंट कहते कि हम टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर में इंडिया में हम लॉन्च करना चाहते हैं पीएलआई स्कीम। जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर क्या है? पीएलआई स्कीम फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल्स। PLI scheme for technical textiles. PLI stands for Production Linked Incentive Scheme. PLI, Production Linked Incentive Scheme for Technical Textiles. ठीक है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते क्या हैं? जिनका टेक्निकल परफॉर्मेंस के कारण इनका यूज़ हो रहा है। ठीक है, जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट्स, फायर प्रूफ जैकेट्स, या जो स्पेस ट्रैवलर्स हैं उनके लिए जो भी कॉस्ट्यूम चाहिए रहते हैं। ठीक है, या फॉर एग्जांपल अब इनका और ज़्यादा यूज़ बढ़ रहा है स्पोर्ट्स वियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, वो एडिडास ने शुरू किया था क्लाइमा कूल कपड़ा, जो बहुत जल्दी स्वेट अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, तो स्पोर्ट्स वियर के रूप में भी अब टेक्निकल टेक्सटाइल्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट कहते हैं हम इस सेक्टर को पुश देंगे। पुश कैसे दिया? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया गया। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में थोड़ा हम पढ़ें तो ये अपने आप में स्कीम आया था 2021 में। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 2021 में आया था। ठीक है, जब इसमें स्टार्टिंग में हमने 14 सेक्टर्स लिए थे, जैसे कि टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट कहते कि जो इंडस्ट्री प्रोडक्शन ज़्यादा करके देगी उसको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेंगे, इसीलिए इसका नाम मिला प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, दोज इंडस्ट्रीज विच विल हेल्प्स इन प्रोड्यूस मोर दे कैन गेट इंसेंटिव मोर। अब इंसेंटिव किस फॉर्म में होंगे? चीप रॉ मटेरियल, या टैक्स हॉलीडेज, टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर चीप लैंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, चीप रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, या गवर्नमेंट कहेंगे कि हम आपका जीएसटी माफ़ कर देते हैं, या इंपोर्ट अगर कर रहे हो तो कस्टम ड्यूटी माफ़ कर देते हैं। कुछ इस तरीके से गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे। दैट इज़ पीएलआई। अब पीएलआई को फर्दर बढ़ाते हुए टेक्सटाइल सेक्टर में टेक्निकल टेक्सटाइल्स पर भी प्रोवाइड कर दिया गया है।
ठीक है। नाउ टेक्निकल टेक्सटाइल्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के कौन कौन से मेजर्स हैं, वो 4-5 मेजर्स के नाम लिख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन। अगर हम एज एन इंडस्ट्री बात करें, कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रही है, तो वो टेक्सटाइल सेक्टर ही है। ठीक है। जब हम एज अ मिनिस्ट्री बात करते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे रही है, तो वो रेलवे सेक्टर की बात आती है। ठीक है। बट एज एन इंडस्ट्री अगर हम बात करते हैं तो वो टेक्सटाइल नाम आता है। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि इसकी लेबर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, लेबर बहुत एब्जॉर्ब करती है टेक्निकल इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट मार्केट में से। तो क्यों ना हम इसको और पुश दें। तो वहाँ पे गवर्नमेंट कहते हैं हम नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लॉन्च करते हैं। ठीक है। जिसमें लिखिए इंडिया स्टूड एट 5th largest economy in technical textiles. India stood at 5th largest economy in technical textiles and aims to become third largest by 2030 and aims to become third largest by 2030। ठीक है। तो इतना प्रोडक्शन और इतना ग्लोबल वैल्यू सप्लाई चेन में हम अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाना चाहते हैं, जिससे अभी इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है टेक्निकल टेक्सटाइल के मामले में, उसको हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। उसके लिए नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लॉन्च किया गया। देन सेकंड, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स, टेक्सटाइल रीजन्स REGIONS रीजन्स एंड पार्क्स, अपैरल पार्क्स, सॉरी, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल, APPAREL, अपैरल पार्क्स। ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है PM मित्रा, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क्स, PM मित्रा। ठीक है। नाउ जैसा हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए बोलते हैं या जैसा हमने फूड पार्क्स की बात की, सेम उसी ग्राउंड्स पर टेक्सटाइल पार्क्स, एक एरिया को स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि यहाँ जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगेंगी उनको हम टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड करेंगे, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो जितना भी प्रोडक्शन करेंगे वो सारा एक्सपोर्ट होगा। ठीक है। क्लियर। तो एक एरिया को टेक्सटाइल पार्क के या अपैरल पार्क के रूप में प्रमोट किया जाएगा अंडर PM मित्रा योजना। ठीक है। देन नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखेंगे, टेक्सटाइल कंट्रोल सेंटर्स, टेक्सटाइल कंट्रोल सेंटर्स for the production of textile control centers for the production of quality products related to quality products related to quality products related to agro textiles and medical textiles, agro textiles and medical टेक्सटाइल्स। तो उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल सेंटर्स एस्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है। देन लास्ट, टेक्निकल टेक्सटाइल्स के लिए ग्रेट स्कीम, GREAT, ग्रेट स्कीम, EAT, ग्रेट, ग्रेट स्कीम, ग्रेट स्कीम का फुल फॉर्म लिख लीजिए, ग्रांट
for research, grant for research and entrepreneurship, grant for research and entrepreneurship across aspiring innovators, across aspiring innovators in technical textiles, in technical textiles. ठीक है, ग्रांट फॉर रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस एस्पायरिंग इनोवेटर्स इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स। ये कब आता है ये स्कीम? ये स्कीम आता है अगस्त 2023 में, जिसमें गवर्नमेंट कहते हम 4 स्टार्टअप्स एस्टैब्लिश करेंगे, जिसके लिए गवर्नमेंट इन 4 स्टार्टअप्स को रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। और ये जो रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप है ये किस सेक्टर में लगेगा? सो अगेन टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर में रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए हमने ये फंडिंग प्रोवाइड करना है। ठीक है, किस फॉर्म में? ग्रांट की फॉर्म में, कोई लोन की फॉर्म में नहीं, ग्रांट के फॉर्म में हमने ये फंडिंग प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो किस नाम से लॉन्च किया गया? ये ग्रेट स्कीम के नाम से लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये हैं कुछ सब स्कीम्स रिलेटेड टू PLI स्कीम ऑफ टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है, ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? ठीक है बच्चे, ऑलराइट, तो आज मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। सॉरी कल किसी कारणवश नहीं अपलोड हो पाए, और साथ ही में 5 क्वेश्चंस भी आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप मंडे तक सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। यस, it will provide funding for research and entrepreneurship programs. It will provide funding for research and entrepreneurship programs in technical textile sectors. ठीक है, how much cooperative societies will be established? किस चीज़ के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एज सच जो प्रॉपर नंबर है वो अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग है। एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अलग हैं, ठीक है, या फिर फाइनेंशियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अलग हैं, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग हैं। ठीक है, लाइफ स्टॉक से रिलेटेड ये मुझे देखना पड़ेगा कि लाइफ स्टॉक से रिलेटेड या हाँ मिल्क कोऑपरेटिव्स कितने हैं। जी, ये मुझे देखना पड़ेगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स के साथ ही कि कितना कोऑपरेटिव्स, या फिर आप मुझे ना 4-5 दिन का टाइम दे दीजिए, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे में से जो मेजर आपको डेटा याद रखने की ज़रूरत है तो वो मैं वहाँ आपको प्रोवाइड कर दूंगा नोट्स में ही। आज सच आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारा इकोनॉमिक सर्वे की वीडियोस देखो या पढ़ो, तो रादर उसमें से जो भी इम्पोर्टेंट डेटा होगा वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और 15 मार्च तक पंजाब का बजट आ जाएगा। ठीक है, तो फिर पंजाब से रिलेटेड जो स्पेसिफिक डेटा होगा वो हम उस क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है बच्चे।